चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम लोग लेवर्ड अनलेवर्ड बीटा वाला कंसेप्ट देखेंगे और प्रॉक्सी बीटा वाला कंसेप्ट देखेंगे, राइट। तो आज का अपना टारगेट है इतना हमको खत्म करना है। यस, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोग स्क्रीन पे देखना। तो व्हाट इज लेवर्ड एंड अनलेवर्ड बीटा, ये चीज समझ लेना। हाँ, देखो, जब हम सीएपीएम रिटर्न फाइंड करते हैं ना, तो सीएपीएम रिटर्न में बीटा यूज करते हैं, राइट। सीएपीएम रिटर्न को रिक्वायर्ड रिटर्न भी बोलते हैं हम लोग। मतलब किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने से कितना रिटर्न आपको मिलना चाहिए, है ना। तो आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ बराबर है। अब यहां पर जो बीटा है ना बेटा, आप क्योंकि इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उस कंपनी के इक्विटी शेयर का बीटा है ये, बीटा ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ दैट कंपनी, बराबर है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस कंपनी में आप तो इक्विटी शेयर खरीद रहे हो ना बेटा। तो आप जो इक्विटी शेयर खरीद रहे हो ना, वो इक्विटी शेयर का ये बीटा है, बराबर है। लेवर्ड अनलेवर्ड बीटा जो हम लोग सीख रहे हैं ना, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत बार ऐसे होता है कि आपके पास बीटा होता नहीं है, इक्विटी का बीटा होता नहीं है, राइट। अब इक्विटी का बीटा फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप सीएपीएम रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। आई रिपीट, बीटा मिसिंग है, ठीक है। अब मुझे इक्विटी का बीटा फाइंड आउट करना है ना। इक्विटी का बीटा फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नाउ, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसको लेवर्ड अनलेवर्ड में क्लासिफाई करते हैं, है ना। अब लेवर्ड कंपनी कौन सी कंपनी होती है बेटा? लेवर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें डेप्थ भी है और इक्विटी भी है। अनलेवर्ड कंपनी वो होती है जिसमें सिर्फ इक्विटी है, 100% इक्विटी वाली कंपनी है। मान लो लाइबिलिटी साइड में आपको सिर्फ इक्विटी कैपिटल दिख रहा है, यानी वो अनलेवर्ड कंपनी है। और अगर इक्विटी कैपिटल के साथ डिबेंचर भी दिख रहा है, बॉन्ड भी दिख रहा है, लोन दिख रहा है ना, डिबेंचर बॉन्ड लोन मतलब डेप्थ हो गया, तो वो लेवर्ड कंपनी मानी जाती है, बराबर है। हम अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिस्कशन का बेटा, कि हमको लेवर्ड कंपनी हो या अनलेवर्ड कंपनी हो, हमको उसमें जो इक्विटी है, इक्विटी कैपिटल है, उसका बीटा हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये करने के लिए मैंने आप दो बैलेंस शीट बनाई है। देखो, अनलेवर्ड कंपनी की बैलेंस शीट है, राइट, और लेवर्ड कंपनी की बैलेंस शीट है। हाँ, अनलेवर्ड कंपनी की जो बैलेंस शीट है ना, उसमें आप देखना, असेट साइड में मान लो मैंने एग्जांपल लिया है कि कंपनी ने दो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू, राइट। और लाइबिलिटी साइड आप देखो तो सिर्फ इक्विटी लिया है मैंने। सिर्फ इक्विटी क्यों लिया है? बिकॉज ये अनलेवर्ड कंपनी है, राइट। अनलेवर्ड कंपनी है बेटा, तो इसमें सिर्फ इक्विटी रहेगा, डेप्थ होगा नहीं। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड, अगर लेवर्ड कंपनी है, तो लेवर्ड कंपनी में इक्विटी भी होगा, डेप्थ भी होगा। मतलब दोनों बैलेंस शीट में डिफरेंस कहां पर है? लाइबिलिटी साइड अनलेवर्ड कंपनी है तो सिर्फ इक्विटी है बेटा 100%, और लेवर्ड कंपनी है तो लाइबिलिटी साइड में इक्विटी भी है, डेप्थ भी है, बराबर है। अब ये दोनों बैलेंस शीट को यूज करके हम समझेंगे कि लेवर्ड और अनलेवर्ड बीटा क्या है, ठीक है। वापस से बता दूं, ये डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव है बेटा, टू फाइंड इक्विटी बीटा, टू फाइंड इक्विटी बीटा, राइट। इक्विटी का बीटा हमको फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमको सीएपीएम रिटर्न कैलकुलेट करना है। सीएपीएम रिटर्न क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि सीएपीएम रिटर्न आने के बाद हमको अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा कैलकुलेट क्यों करना है बेटा?
तो हम अल्फा से ये जान पाएंगे कि वो सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है ना। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है, अल्फा नेगेटिव है तो सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है। तो ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड क्यों फाइंड करना है? ताकि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। अंडर वैल्यूड रहेगा तो बाई करेंगे, ओवर वैल्यूड रहा तो सेल करेंगे। यानी आप इमेजिन करो आपको इन्वेस्टमेंट करना है बेटा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो सिक्योरिटी में मैं इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, बाई करूं कि सेल करूं। आप इमेजिन करो कितना बड़ा डिसीजन है ये, राइट? कितना बड़ा डिसीजन है ये। डिसीजन लेने के लिए हाँ हमको ये इक्विटी का बीटा फाइंड आउट करना जरूरी है, राइट? आई होप आपको लिंक समझ में आ रही है। हाँ नाउ इक्विटी का बीटा लेवर्ड कंपनी है तो डिफरेंट रहेगा, अनलेवर्ड कंपनी है तो डिफरेंट रहेगा। एक चीज समझ लेना, इक्विटी का बीटा लेवर्ड कंपनी है तो डिफरेंट, अनलेवर्ड कंपनी है तो डिफरेंट। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कंपनी है, राइट? अनलेवर्ड कंपनी है, उसका जो इक्विटी का बीटा रहेगा बेटा वो थोड़ा अलग रहेगा। वही कंपनी अगर अपना इक्विटी थोड़ा कम कर दे और डेप्थ रेस करे, मतलब ये समझो ना कि वो इक्विटी का बायबैक करेगी और डिबेंचर इशू कर देगी, तो अब वो अनलेवर्ड से लेवर्ड बन जाएंगी बेटा। जैसे वो लेवर्ड कंपनी बन गई, कंपनी तो वही है ना, वही प्रोडक्ट बना रहे हैं, हर चीज वही है, टोटल कैपिटल भी वही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, पहले इक्विटी था 100%, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेप्थ हो गया। उस केस में जो इक्विटी है बेटा उसका बीटा चेंज हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि सेम कंपनी अगर है, जब वो अनलेवर्ड थी तो इक्विटी का बीटा डिफरेंट था, लेवर्ड है, लेवर्ड हो गई तो उसका इक्विटी का बीटा डिफरेंट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको यह समझना है कि द कंपनी लेवर्ड हो या अनलेवर्ड हो, उनका इक्विटी का बीटा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट देखो, अनलेवर्ड फर्म की बैलेंस शीट है। असेट साइड में मान लो कंपनी ने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 80 लाख का, बराबर है। प्रोजेक्ट 2 में इन्वेस्टमेंट किया है 20 लाख। इसका मतलब बेटा टोटल जो हमारा असेट साइड का टोटल है 100 लाख है, बराबर है। तो बेटा लाइबिलिटी साइड का टोटल भी तो 100 लाख ही रहेगा। ठीक है, अब आपने प्रोजेक्ट 1 में इन्वेस्टमेंट किया है ना? आपने नहीं, इस कंपनी ने, मान लो ये कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है या यू लिमिटेड लो, है ना, यू फॉर अनलेवर्ड, राइट? और दूसरी कंपनी अपनी लेवर्ड फर्म है ना, तो इसको एल लिमिटेड बना देते हैं, बराबर है। मान लो ये कंपनी है यू लिमिटेड, आपको यू लिमिटेड के शेयर खरीदना है, आपको यू लिमिटेड के इक्विटी का बीटा फाइंड आउट करना है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, राइट? तो समझना बेटा, यू लिमिटेड ने दो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 80 लाख और 20 लाख। अब उन्होंने उन्होंने जहां इन्वेस्टमेंट किया है जिस प्रोजेक्ट में बेटा, उसका भी तो बीटा होगा। जैसे यू लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 1 में इन्वेस्टमेंट किया, तो प्रोजेक्ट 1 किसी कंपनी होगी ना, किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उस कंपनी का बीटा कितना है? 1.5। मतलब ये समझो कि प्रोजेक्ट 1 का सिस्टमैटिक रिस्क का मेजर 1.5 है। ये कंपनी ने, आपको जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको जिस कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने हैं, उस कंपनी ने किसी और जगह इन्वेस्टमेंट किया होगा, है ना? ये उनका बीटा है बेटा। तो प्रोजेक्ट 1 का बीटा 1.5, प्रोजेक्ट 2 का बीटा 0.8, राइट? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पूरे कंपनी का बीटा कैसे आएगा, पूरे कंपनी का बीटा कैसे आएगा, राइट? तो हमेशा याद रखो, पूरे कंपनी का बीटा जब फाइंड करना है ना, तो आप इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, 1.5 प्लस 0.8 ऐसा नहीं कर सकते। आपको इसका वेटेड एवरेज करना है। आपको कंपनी का जो बीटा निकालना है ना, बीटा ऑफ असेट्स बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना? मैं आपको कुछ नोटेशंस बता रहा हूं, आप लोग ध्यान में रखना। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बीटा का सिंबल और स्मॉल ए या कैपिटल ए डाल दो, ए फॉर असेट, बीटा ऑफ असेट। तो मुझे ये बीटा ऑफ असेट फाइंड करना है,
कैसे करेंगे? तो हमको ये इसका वेटेड एवरेज करना पड़ेगा बेटा। हाँ, और वेट क्या लेंगे? वेट क्या लेंगे? असेट का जो प्रपोर्शन है ना उसको वेट बनाना। जैसे प्रोजेक्ट 1 में मैंने 80 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.8 वेट हो गया। और प्रोजेक्ट 2 का 20 डिवाइडेड बाय 100 करो तो 0.2 वेट हो गया। बराबर है। अब मुझे वेटेड ये बीटा ऑफ असेट्स लाना है बेटा, तो मैं कैसे लाऊंगा? राइट, अब मुझे बीटा ऑफ असेट्स फाइंड करना है, तो मैं दोनों का जो बीटा है ना उसका वेटेड एवरेज करूंगा। हाँ, तो ध्यान से देखना बेटा, प्रोजेक्ट 1 का बीटा है 1.5 और उसका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो 80 लाख है, उसका प्रपोर्शन चाहिए मुझे। तो 80 डिवाइडेड बाय 100 किया मैंने, 100 टोटल असेट्स है ना, तो 80 अपॉन 100 0.8, ये इसका वेट मानने का। प्लस दूसरे प्रोजेक्ट का जो बीटा है वो 0.8 है और उस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन 20 डिवाइडेड बाय 100 0.2। बराबर है। इसको आप सॉल्व करके देखना, 1.36 आएगा। तो 1.36 क्या हो गया? असेट बीटा, असेट बीटा। राइट, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना। प्रोजेक्ट 1 का बीटा 1.5 है, उसको उसके असेट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लो। इन्वेस्टमेंट कितना किया है बेटा? 80 लाख, तो 80 से मल्टीप्लाई करो। प्लस दूसरे प्रोजेक्ट का बीटा 0.8 है, उसको उसके इन्वेस्टमेंट 20 लाख से मल्टीप्लाई करो और होल डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट 100 लाख, होल डिवाइडेड बाय टोटल असेट 100 लाख। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, 1.36 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो असेट का बीटा आया मेरा 1.36, वो कैसे आया? वेटेड एवरेज करके आया, है ना। नाउ अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी और असेट टैली होता है, बराबर है। तो अमाउंट टोटल 100 है लायबिलिटी असेट साइड का, तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी 100 रहेगा। और ये पूरा का पूरा 100 क्या है बेटा? इक्विटी कैपिटल है। कंपनी का इक्विटी कैपिटल है 100 लाख का, क्योंकि अनलेवर्ड कंपनी है, इसमें डेप्थ होगा नहीं। ठीक है। नाउ जो असेट का बीटा आया था ना 1.36, ये कैसे आया था? सारे असेट्स का वेटेड एवरेज करके आया था बेटा। राइट, यही 1.36 हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल बीटा रहेगा। सेम रहेगा, सेम। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि बैलेंस शीट टैली होती है ना। तो जो हमारे असेट्स का टोटल असेट्स का बीटा रहेगा 1.36, वही वही हमारे टोटल लाइबिलिटी का बीटा रहेगा 1.36। बराबर है। अब लाइबिलिटी साइड में बेटा सिर्फ इक्विटी है, तो ये 1.36 आप बैलेंस करेंगे, जब आप वन बैलेंस करेंगे ना तो 1.36 ही आएगा हमारा इक्विटी का बीटा। 1.36 हमारा इक्विटी का बीटा आ जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में एक ही नंबर है ना बेटा, लाइबिलिटी साइड में एक ही नंबर है, इक्विटी है खाली। तो जो टोटल असेट्स का बीटा आया 1.36, वही टोटल लाइबिलिटी का बीटा रहेगा बेटा। और लाइबिलिटी साइड में सिर्फ इक्विटी है, तो बैलेंस कर लिया तो उसका बीटा भी 1.36 ही रहेगा। बराबर है बेटा। राइट, तो अभी तक मैंने आपको दो चीजें समझाई, ध्यान से सुनना। असेट्स का जो बीटा होगा वो वेटेड एवरेज ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स रहेगा, या वेटेड एवरेज ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स रहेगा। राइट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू, बीटा ऑफ असेट जो रहेगा 1.36, वही बीटा ऑफ इक्विटी रहेगा। सेम, सेम। जो बीटा ऑफ एसेट है बेटा, वही बीटा ऑफ इक्विटी रहेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी साइड में सिर्फ इक्विटी है, तो ये 1.36 टोटल 1.36 बैलेंस 1.36 आ गया। राइट, समझो, अगर कंपनी लेवर्ड फर्म है, अगर कंपनी लेवर्ड फर्म है तो असेट साइड में देखो मैंने सेम वैल्यूज लिए हैं, वही प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2,
80 लाख, 20 लाख, 1.5, 0.8, राइट। 1.36 कैसे आया बेटा? वेटेड एवरेज करके आया, ये सेम फॉर्मूला है ना, वेटेड एवरेज करके आया। मतलब कंपनी लेवर्ड हो या अनलेवर्ड हो, उनका असेट का जो बीटा है वो वेटेड एवरेज करके ही आएगा, राइट। तो मैंने ये सेम रखा है, 1.36 आया। अब जैसा मैंने बताया था बेटा कि बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे टोटल 100 लाख है, सारे असेट्स का टोटल, तो सारी लाइबिलिटीज का टोटल भी तो 100 लाख ही रहेगा। सिमिलरली बेटा टोटल असेट्स का बेटा 1.36 है, तो टोटल लाइबिलिटी का बेटा भी 1.36 ही रहेगा, है ना, जैसे हमने यहाँ पर किया था अनलेवर्ड में 1.36 1.36। सेम वैसे बेटा यहाँ पर भी टोटल बेटा सेम ही रहेगा ना, क्योंकि बैलेंस शीट है, हमको दोनों साइड टैली करना होता है। तो ये 1.36 है, तो यहाँ पर भी 1.36 आएगा, ठीक है। लेकिन अब लाइबिलिटी साइड में हमारे पास इक्विटी और डेब्ट दोनों हैं, क्योंकि ये लेवर्ड फर्म है, लेवर्ड फर्म में डेब्ट भी रहेगा, राइट। अब यहां पे मेजर कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखना मैं आपको क्या बता रहा हूं। पहले एग्जाम्पल में जब अनलेवर्ड फर्म था, तो लाइबिलिटी असेट लाइबिलिटी साइड में 1.36 टोटल बीटा था बेटा, तो वही हमारा इक्विटी का बीटा हो गया था बैलेंस करके, है ना, क्योंकि कुछ था ही नहीं लाइबिलिटी साइड में, सिर्फ इक्विटी था। लेवर्ड फर्म में डेप्थ भी रहेगा इक्विटी के साथ, तो मान लो इक्विटी 60 लाख है, डेप्थ 40 लाख है, देखो अभी भी टोटल तो 100 लाख ही है। हाँ, सिर्फ क्या हो गया, पहले इक्विटी 100 लाख थी, 100 लाख थी, इक्विटी कम हो गई 40 लाख से, उतना डेप्थ बढ़ गया। मतलब कंपनी ने इक्विटी का बायबैक किया होगा, बायबैक से कैपिटल कम हो जाता है, और डेप्थ इशू कर दिया होगा, डिबेंचर इशू किया होगा 40 लाख का, तो अब वो कंपनी लेवर्ड बन गई, राइट। जैसे वो कंपनी लेवर्ड बन गई, तो आप समझो कि जो डेप्थ है ना, डेप्थ उसने इशू किया, डेप्थ का बीटा मैंने यहाँ पे 0 लिया हुआ है, राइट। डेप्थ का बीटा 0 इसके लिए लिया है बेटा, 0 इसके लिए लिया है कि कोई इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, राइट। अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हो, तो आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो टाइम पे मिलेगा, राइट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, है ना। और उसका रिडम्पशन भी टाइम पे हो जाएगा, यानी आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो भी कम नहीं होने वाला है, और रिटर्न आपको टाइम टू टाइम मिलने वाला है। इसका मतलब आप अगर डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपके लिए रिस्क 0 होता है, राइट। आपके लिए रिस्क 0 है बेटा, इसके लिए बीटा यहाँ पे मैंने 0 लिया हुआ है ना। तो डिबेंचर का बीटा क्या हमेशा 0 रहेगा? नहीं, थोड़ा बहुत बीटा हो सकता है, 0.1, 0.2, राइट, या तो 0 रहेगा या बहुत थोड़ा सा बीटा रहेगा। मैंने समझाने के लिए अभी बीटा यहाँ पे 0 रखा है, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर डेप्थ का बीटा 0 है, तो इक्विटी का बीटा फिर बैलेंस 1.36 आ जाना चाहिए था ना यहाँ पे, क्योंकि टोटल 1.36 है, टोटल 1.36 है, डेप्थ का बीटा तो 0 है, तो फिर बैलेंसिंग 1.36 बीटा आना चाहिए था इक्विटी का, राइट। लेकिन ऐसे नहीं होगा, बेटा 1.7 दिख रहा है, 1.7 कैसे आया होगा? क्योंकि आप समझो बेटा, जैसे असेट साइड में हमने सारे असेट्स के बीटा का वेटेड एवरेज करके 1.36 लाया था ना, सिमिलरली लाइबिलिटी साइड इक्विटी और डेप्थ है, इनका भी वेटेड एवरेज करके 1.36 आएगा। मतलब इक्विटी और डेप्थ, इन दोनों के बीटा का वेटेड एवरेज करके टोटल 1.36 आएगा, राइट। मैं आपको बताता हूं, देखो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, आप समझो, मुझे फाइंड करना है बेटा इक्विटी का बीटा जो 1.7 है, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। डेप्थ का बीटा 0 है, मुझे पता है, ठीक है। टोटल बीटा 1.36 है बेटा, मुझे पता है। कहां से आया 1.36? असेट साइड पहले मैंने वेटेड एवरेज करके 1.36 फाइंड आउट किया टोटल, वही टोटल लाइबिलिटी साइड का रहेगा 1.36। यानी मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है लाइबिलिटी साइड में? टोटल बीटा अवेलेबल है 1.36, डेप्थ का बीटा 0 अवेलेबल है, मुझे इक्विटी का बीटा फाइंड आउट करना है। वापस से बता रहा हूं, इक्विटी का बीटा आप बैलेंस करके 1.36 नहीं कर सकते,
यहाँ पे कर सकते हैं अनलेवर्ड वाले केस में, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में सिर्फ इक्विटी है और कुछ भी नहीं है ना। लेकिन लेवर्ड फर्म में डेप्थ भी है, इक्विटी भी है, तो आप बैलेंस करके 1.36 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिंपल रीजन है, क्योंकि ये भी जो बीटा है ना 1.36, वो इक्विटी और डेप्थ दोनों के बीटा का वेटेड एवरेज करके 1.36 आना चाहिए, राइट। देखो मैं आपको बताता हूं 1.7 कैसे आया। टोटल बीटा आपका 1.36 है, बराबर है। क्या मैं इसको बीटा ऑफ असेट्स बोल सकता हूं? यस और नो मुझे बताना आप लोग। क्या मैं इसको बीटा ऑफ असेट बोल सकता हूं? यस और नो मुझे बताओ। इसको बीटा ऑफ असेट बोल सकते हैं क्या? 1.36 को बोल सकते हैं बेटा, यस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो असेट साइड में ये अपना बीटा ऑफ असेट है 1.36, तो वही 1.36 लिया है ना मैंने, राइट। तो 1.36 इज इक्वल टू, इसको बेटा एक्स अज्यूम कर लेंगे। इक्विटी का बीटा मुझे फाइंड आउट करना है ना, 1.7 कैसे आए ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसको आप एक्स अज्यूम कर लो, और उसका इक्विटी का या तो वेट से मल्टीप्लाई करो या तो उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई करो। चलो अगर मैं अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 60 लाख प्लस डेप्थ का बीटा बेटा 0 है और उसका वैल्यू 40 लाख है, होल डिवाइडेड बाय 100 लाख। वेटेड एवरेज कर रहे हैं हम लोग, है ना। या फिर आप प्रपोर्शन में भी कर सकते थे इसको, कैसा? 1.36 इज इक्वल टू एक्स, इक्विटी का बीटा है, इंटू 0.6, 60 डिवाइडेड बाई 100, 0.6 प्लस 0, डेप्थ का बीटा है, इंटू उसका वेट लाना है मुझे, तो 40 डिवाइडेड बाई 100, 0.4, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है, तो 1.36 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, तो लेफ्ट हैंड साइड 136 हो गया, x इंटू 60 करेंगे तो 60x हो गया, प्लस 0 इंटू 40 करेंगे तो 0 हो गया, राइट। x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 136 डिवाइडेड बाई 60, चेक करो आप कितना होता है। 136 डिवाइडेड बाई 60, 1.7 नहीं आ रहा है ना, एक सेकंड रुको। 136 डिवाइडेड बाय 60, 2.26 आ रहा है क्या? एक मिनट अपन चेक करते हैं। इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, आई थिंक कितना आ रहा है? 136 डिवाइडेड बाय 60, 2.267 आ रहा है क्या? 2.267 आ रहा है क्या, है ना। तो यहाँ पे ये करेक्शन करना, ये 1.7 नहीं है, ये है 2.267, दिस इज 2.267, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका इक्विटी का बीटा राइट है या रॉन्ग है, ठीक है, तो सिंपली क्या करना, वेटेड एवरेज करके देख लेना। देखो कैलकुलेटर लो हाथ में आप, 2.267 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 40 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होने वाला है बेटा, ये तो 0 होने वाला है ना। 2.267 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस ये तो 0 हो गया, 40 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 100, 1.36 आ रहा है कि देख लो। अगर 1.36 आ रहा है आंसर, इसका मतलब आपका ये इक्विटी का बीटा राइट है, राइट। समझ रहेगा बेटा आपको ये? वापस से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अनलेवर्ड फर्म है, अनलेवर्ड फर्म है, देखो अनलेवर्ड फर्म हो या लेवर्ड फर्म हो, पहली बात असेट का जो बीटा आप निकालोगे ना, वेटेड एवरेज करके निकालना। लाइबिलिटी साइड भी वेटेड एवरेज करके ही टोटल बीटा होता है, लेकिन अनलेवर्ड फर्म है तो सिर्फ इक्विटी रहने वाला है, तो फिर वहां पे वेटेड एवरेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर है बेटा। एक से ज्यादा नंबर रहेगा तो उसका एवरेज करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे तो खाली इक्विटी है। तो फिर जो टोटल 1.36 था ना बीटा, असेट वाला बीटा, वही हमारा इक्विटी का बीटा बन जाएगा, बराबर है। लेकिन लेवर्ड फर्म में क्योंकि मेरे पास इक्विटी और डेब्ट दोनों हैं, राइट, तो फिर आपको इसका वेटेड एवरेज करके 1.36 लाना पड़ेगा, है ना। तो फिर वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। इक्विटी का बीटा अपने को फाइंड करना है, उसको आप एक्स
अज्यूम कर लेना, या कोई भी कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, है ना, एक्स अज्यूम कर लेना, और फिर इसका वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है यहां पर, ये मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया, हाँ तो देखो इसका फॉर्मूला हमने क्या यूज किया, बीटा ऑफ असेट 1.36, राइट। इसका मतलब पहले मुझे असेट्स का बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, सारे प्रोजेक्ट का या सारे इन्वेस्टमेंट का वेटेड एवरेज करके, बराबर है, ये आ गया। तो लाइबिलिटी साइड भी टोटल बीटा तो यही रहने वाला है, इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी, राइट, इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी 60 लाख, है ना। बीटा ऑफ इक्विटी एक्स अज्यूम किया क्योंकि वो मुझे फाइंड करना था, इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी 60 लाख है, प्लस बीटा ऑफ डेप्थ जो कि 0 है, या कोई भी नंबर हो सकता है छोटा मोटा, है ना, बहुत बड़ा नंबर कभी नहीं रहेगा ये, ठीक है, इनटू वैल्यू ऑफ डेप्थ जो कि 40 लाख है, होल डिवाइडेड बाय 100 किया था हमने, 100 कैसे आया था, वैल्यू ऑफ इक्विटी 60 प्लस वैल्यू ऑफ डेप्थ 40, राइट। तो आपको लिखना नहीं है बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने सारे आपको दिया है, आप लोग लिखो मत, हाँ, खाली आप समझने की कोशिश करो, राइट। देखो आगे, बीटा ऑफ, अच्छा अब यहां से एक चीज ये समझ लेना, मैंने बताया था आपको अगर अनलेवर्ड फर्म है तो फिर बीटा ऑफ असेट और बीटा ऑफ इक्विटी सेम रहेगा। आई रिपीट, अगर अनलेवर्ड फर्म है तो बीटा ऑफ असेट और बीटा ऑफ इक्विटी सेम रहेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, अगर लेवर्ड फर्म है तो बीटा ऑफ असेट और बीटा ऑफ इक्विटी सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, बिकॉज यहां पर डेप्थ भी है, राइट, और इक्विटी और डेप्थ दोनों का वेटेड एवरेज करके 1.36 आना चाहिए, राइट। इट मींस के बीटा ऑफ असेट 1.36 और बीटा ऑफ इक्विटी ये सेम नहीं होगा, लेवर्ड फर्म है तो ये सेम नहीं होगा, हाँ। तो अनलेवर्ड फर्म है, बीटा ऑफ असेट बीटा ऑफ इक्विटी सेम रहेगा, लेवर्ड फर्म है बेटा तो बीटा ऑफ असेट और बीटा ऑफ इक्विटी इज नॉट गोइंग टू सेम, ठीक है। हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये सेम नहीं रहेगा, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। अनलेवर्ड फर्म वाले केस में बेटा इक्विटी का बीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है आपको, आप खाली एसेट का बीटा फाइंड कर लो वेटेड एवरेज करके, आपको इक्विटी का बीटा मिल जाएगा, वही सेम रहेगा। लेकिन लेवर्ड फर्म वाले केस में एसेट का बीटा पहले फाइंड कर लो और फिर आपको इक्विटी और डेप्थ का भी वेटेड एवरेज करके इक्विटी का बीटा फाइंड करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताया था, ठीक है बेटा यहां तक। अब देखो पॉइंट नंबर 3, बीटा ऑफ इक्विटी of levered firm is more than weighted average beta of all asset due to presence of depth which has less or zero beta। क्या बोल रहा है बेटा वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, देखो बीटा ऑफ असेट और बीटा ऑफ इक्विटी, राइट। बीटा ऑफ असेट 1.36 है जबकि बीटा ऑफ इक्विटी उससे ज्यादा है, बीटा ऑफ असेट से ज्यादा है। अनलेवर्ड फर्म वाले केस में सेम है, हाँ, और लेवर्ड फर्म वाले केस में बेटा बीटा ऑफ इक्विटी ज्यादा है ना। अब क्यों ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, मुझे आप एक चीज बताओ। देखो दोनों कंपनी सेम है बेटा, दोनों कंपनी सेम है, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट सेम है, उनका इन्वेस्टमेंट सेम है, इन्वेस्टमेंट का बीटा सेम है, असेट का बीटा सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ, मान लो कि प्रीवियस ईयर उनका पूरा 100 लाख का इक्विटी था, करंट ईयर में उन्होंने थोड़ा इक्विटी कम करके डेप्थ इश्यू कर दिया, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, बाकी तो पूरी कंपनी सेम है। ऐसा क्या हुआ कि इक्विटी का बीटा 1.36 था जब वो अनलेवर्ड था, और जब वो लेवर्ड बन गया बेटा तो इक्विटी का बीटा 2.267 हो गया। अब एक चीज इमेजिन करो, एक चीज इमेजिन करो कि मुझे एज अ इन्वेस्टर सीएपीएम रिटर्न फाइंड करना है,
तो सीएपीएम रिटर्न फाइंड करने के लिए मुझे ये कंपनी का बीटा चाहिए, ऑब्वियसली इक्विटी का बीटा चाहिए, मैंने आपको बताया था यहां पर। मुझे इक्विटी का बीटा चाहिए सीएपीएम रिटर्न के अंदर। इसी कंपनी का मान लो पिछले साल अगर मैं सीएपीएम रिटर्न निकालता जब वो अनलेवर्ड था तो मैं 1.36 बीटा लेता था, लेकिन करंट ईयर में अगर मैं इसी कंपनी का 2.267 इक्विटी का बीटा लेता हूं फॉर्मूले में, बराबर है, यहां पर करंट ईयर में जब वो लेवर्ड बन गया, तो आप इमेजिन करो मेरा सीएपीएम रिटर्न भी बढ़ जाएगा। मतलब अनलेवर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कम रहेगा, लेवर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इक्विटी का बीटा ज्यादा है, तो सीएपीएम रिटर्न भी इन्वेस्टर का ज्यादा आएगा, राइट। और इसका मतलब ये कि इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रिटर्न है बेटा वो लेवर्ड कंपनी में ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, राइट। लेवर्ड कंपनी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है ना, ज्यादा रिटर्न वो एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि उसका इक्विटी का बीटा ज्यादा होगा, इक्विटी का बीटा ज्यादा होने की वजह से सीएपीएम रिटर्न भी ज्यादा आएगा। अनलेवर्ड कंपनी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है ना तो उसका इक्विटी का बीटा कम होता है, देख लो 1.36 है, 2.267 है, डिफरेंस आपके सामने है बेटा। हालांकि सेम कंपनी है, ऑलमोस्ट सेम कंपनी है, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से क्या हो गया, उसका इक्विटी का बीटा 1.36 अनलेवर्ड का है, लेवर्ड होते ही उसका इक्विटी का बीटा बढ़ गया, और बहुत बढ़ गया बेटा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसके लिए कि जब आप अनलेवर्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आप रिस्क कम लेते हो क्योंकि डेप्थ नहीं है ना बेटा, उस कंपनी में डेप्थ नहीं है, तो एज अ इन्वेस्टर आपके लिए रिस्क कम रहेगा, राइट। लेकिन जब आप लेवर्ड फर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो एज अ इन्वेस्टर आपका रिस्क ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उस कंपनी में डेप्थ भी है बेटा। जिस कंपनी में डेप्थ होता है ना, कंपनी के एंगल से वो अच्छा होता है, राइट। जिस कंपनी में डेप्थ है ना, कंपनी के एंगल से वो अच्छा है। क्यों, क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। आपने इंटरमीडिएट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, है ना, केडी कम होता है, केई ज्यादा होता है, राइट। तो डेप्थ इज अ चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, बराबर है। तो कंपनी के लिए डेप्थ होना अच्छी बात है, राइट। लेकिन आप इन्वेस्टर के एंगल से सोचो ना तो डेप्थ, कंपनी का जो डेप्थ है ना, मुझे बताओ आप, अगर कंपनी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देंगी ना तो पहले डिबेंचर होल्डर को देंगी, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में डिविडेंड मिलेगा, राइट। मान लो कंपनी वाइंड अप हो गई, वाइंड अप होंगी तो डिबेंचर का पेमेंट कंपनी पहले करेगी, आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, आपका पेमेंट बाद में होगा। तो किसी कंपनी में डेप्थ होना इन्वेस्टर, इक्विटी इन्वेस्टर के लिए रिस्क ज्यादा है। तो अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हो और आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां पे डेप्थ है, राइट, तो आप समझो कि आपका रिस्क ज्यादा है, आपका रिस्क ज्यादा है, और इसके लिए आपका बीटा बढ़ जाएगा। रिस्क ज्यादा है मतलब बीटा बढ़ जाएगा, बीटा बढ़ेगा तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर सीएपीएम भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखना, इन अदर वर्ड्स, बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड फर्म इज मोर देन द बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड फर्म। ये पॉइंट को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है बेटा, एकदम अच्छे से। क्या है देखो, बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड फर्म, लेवर्ड फर्म का इक्विटी का बीटा 2.267 इज मोर देन द बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड फर्म। बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड फर्म 1.36 है। मतलब सिंपल है बेटा, इक्विटी का बीटा लेवर्ड फर्म का ज्यादा रहेगा, इक्विटी का बीटा अनलेवर्ड फर्म का कम रहेगा, राइट। मैंने बताया लेवर्ड फर्म में क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे डेप्थ है, डेप्थ होने की वजह से रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा होने की वजह से इक्विटी इन्वेस्टर्स का रिस्क बढ़ेगा, एंड दैट्स व्हाई बीटा इज हायर, राइट। अब बीटा ऑफ लेवर्ड फर्म, मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके बताया था, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, बराबर है। एक्स की वैल्यू, एक्स क्या था हमारा, बीटा ऑफ इक्विटी था। बीटा ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड करना हमने देखा था, है ना, ये आया था 2.267। इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है, देखो
बीटा ऑफ लेवर्ड फर्म, बीटा ऑफ लेवर्ड फर्म 1.36 आया था अपना टोटल, टोटल बेटा टोटल, है ना। इसको आप बीटा ऑफ असेट बोलेंगे तो भी चलेगा, बीटा ऑफ असेट बोलो या बीटा ऑफ फर्म बोलो ना, फर्म का मतलब पूरे कंपनी का बीटा, ये पूरे फर्म का बीटा है ना, पूरे फर्म का बीटा है, राइट। तो बीटा ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी, बीई लिखा है बेटा मैंने, ध्यान देना, बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड फर्म, इसको मैंने बोल्ड क्यों किया है, ताकि इसको एक्स अज्यूम किया जाए, इसको एक्स अज्यूम कर लेना, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनटू इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट, अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्थ इनटू 1 - t। अभी समझना, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो ये हमने सॉल्व किया था, है ना, x इंटू 60 प्लस 0 × 40/100। इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, देखो मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय 100, यहां पर भी डिवाइड बाय 100, है ना, प्रपोर्शन ना बेटा, प्रपोर्शन ना, 60 डिवाइड बाय 100 0.6, 40/100 0.4, राइट। तो फॉर्मूला ऐसा भी तो हो सकता है ना, फॉर्मूला इसका ऐसा भी तो हो सकता है, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी 60 अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्थ, 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 100, प्लस बेटा बीटा ऑफ डेप्थ इंटू वैल्यू ऑफ डेप्थ होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्थ, यानी 100, है ना, यहां पर भी 100 से डिवाइड, यहां पर भी 100 से डिवाइड, यानी मैथमेटिकली अगर आप सोचो तो दोनों फॉर्मूले सेम है, ठीक है। इसके लिए यहां पर ऐसे दिया हुआ है, हाँ देखो बीटा ऑफ इक्विटी, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी 60 अपॉन 60 प्लस 40, अभी इंटू 1 - t को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, हाँ, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 40 यानी 100, प्लस बीटा ऑफ डेप्थ हमने 0 अज्यूम किया है, पर ये वैल्यू हो सकती है, छोटी मोटी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ डेप्थ 40 अपॉन 60 प्लस 40 100, देखो यही फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा बेटा, मतलब होल डिवाइड बाय, यहां पर भी डिवाइड बाय 100, यहां पर भी डिवाइड बाय 100 नहीं करके होल डिवाइड बाय 100 कर दो, चलेगा ऐसे, हाँ। अच्छा, और एक चीज, और एक चीज आपको ये याद रखनी है बेटा, अगर कंपनी, अगर क्वेश्चन में आपको इनकम टैक्स रेट नहीं दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, क्या फाइंड करने के लिए, बीटा ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए। मुझे बताओ कब फाइंड करना पड़ेगा आपको बीटा ऑफ इक्विटी, आप मुझे बताओ बीटा ऑफ इक्विटी कब फाइंड करना पड़ेगा, लेवर्ड कंपनी है या अनलेवर्ड कंपनी है, कब फाइंड करना पड़ेगा, इन केस ऑफ लेवर्ड कंपनी और इन केस ऑफ अनलेवर्ड कंपनी। लेवर्ड है तो फाइंड करना पड़ेगा बेटा, लेवर्ड है तो फाइंड करना पड़ेगा, अनलेवर्ड है तो फिर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीटा ऑफ असेट जो आप कैलकुलेट करोगे ना वही बीटा ऑफ इक्विटी रहेगा, अनलेवर्ड वाले केस में सेम रहेगा बेटा, राइट, सेम रहेगा, दिख रहा है, सेम रहेगा, हाँ। लेकिन अगर लेवर्ड फर्म है तो फिर सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, इसके लिए हमको बीटा ऑफ इक्विटी सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट, जो मैंने हाईलाइट किया है ना उसको आप एक्स अज्यूम कर लेना बेटा, ठीक है। अगर इनकम टैक्स रेट नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो, सिंपल, आपको बीटा ऑफ इक्विटी मिल जाएगा लेवर्ड फर्म का, राइट। लेकिन लेकिन अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है तो मेरे फॉर्मूले में चेंज कहां करना पड़ेगा मुझे, हाँ, तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है तो जहां जहां डेप्थ है, आई रिपीट, जहां जहां डेप्थ है वहां वहां आपको मल्टीप्लाइड बाय 1 - टैक्स रेट करना पड़ेगा, राइट, यानी यहां पे देखो, यहां पर
या वैल्यू ऑफ डेप्थ है बेटा, तो इसको इंटू 1 - टैक्स। जहां जहां वैल्यू ऑफ डेप्थ है उसको आपने मल्टीप्लाइड बाय 1 - टी कर देना, राइट। डिनोमिनेटर में भी वैल्यू ऑफ डेप्थ है, देखो यहां पर भी इंटू 1 - टी कर देना। दो ही जगह है ना, तो जहां जहां वैल्यू ऑफ डेप्थ है उसको इंटू 1 - टी कर देना। इंटू 1 - टी का मतलब होता है आफ्टर टैक्स, वैल्यू ऑफ डेप्थ आफ्टर टैक्स, वैल्यू ऑफ डेप्थ आफ्टर टैक्स, राइट। ऐसे क्यों किया आप समझो, ऐसे क्यों किया, उसका सिंपल सा रीजन है बेटा कि देखो डेप्थ पे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, कंपनी डेप्थ पे इंटरेस्ट देती है, और इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होता है, उससे प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होने से टैक्स सेविंग होती है, राइट। और ये जो टैक्स सेविंग होती है ना, ये टैक्स सेविंग जब तक डिबेंचर आपके पास है तब तक टैक्स सेविंग होने वाली है, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास डिबेंचर है जिसका रिडम्पशन आप 5 साल बाद करने वाले हो, तो आपको 5 साल तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एवरी ईयर वो इंटरेस्ट पे आपका टैक्स सेविंग होगा, वो टैक्स सेविंग आपका बेनिफिट है, राइट। वो सारा 5 साल का टैक्स सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू अगर करो, मैं कंसेप्चुअल बता रहा हूं, वो सारे 5 साल के टैक्स सेविंग का आप प्रेजेंट वैल्यू अगर कर लो ना, तो वही वैल्यू मिलती है जो वैल्यू ऑफ डेप्थ इंटू 1 - टी करके मिलती है, ठीक है। दैट्स वाई कंफ्यूजन हो रहा है। सिर्फ इतना याद रखो, अगर टैक्स रेट है तो जहां डेप्थ है, वैल्यू ऑफ डेप्थ है, वहां पे आपने इंटू 1 - टी कर देना, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखो बीटा ऑफ ऑल एसेट और इक्विटी बीटा, और इक्विटी बीटा ऑफ, अच्छा ये तो अपना ये वाला कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। देखो द अबव फॉर्मूला कैन बी टर्न अराउंड टू कैलकुलेट बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड फर्म एज बिलो। अब देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है, इसको मैं हटा दूं क्योंकि फॉर्मूला वही है, सेम है, ठीक है। अब आप समझना बेटा, इसी फॉर्मूले में से मुझे बीटा ऑफ इक्विटी फाइंड करना है लेवर्ड फर्म का, है ना। तो आप मुझे एक फॉर्मूला बनाकर बताओ, आप मुझे एक फॉर्मूला बनाकर बताओ कि जहां पे सिर्फ बीटा ऑफ इक्विटी में निकाल सकूं। देखो यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑल्सो आई कैन कैलकुलेट बीटा ऑफ इक्विटी, बाकी सारे वैल्यूज डाल देंगे, यहां पर हम लोग एक्स की वैल्यू डाल देंगे, है ना। लेकिन मुझे अगर फॉर्मूला ही बना लेना है, मुझे एक फॉर्मूला बनाना है कि जहां पे मैं बीटा ऑफ इक्विटी डायरेक्टली फाइंड कर सकूं, राइट। तो कैसे करेंगे, तो बीटा ऑफ इक्विटी मुझे फाइंड करना है, मतलब ये वाली वैल्यू, राइट। ये जो पूरा पार्ट है बेटा, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला, ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीटा ऑफ डेप्थ जीरो है, ठीक है। हाँ अगर जीरो नहीं रहेगा तो फिर आपको उसको लेना पड़ेगा वैल्यू भी, पर मैं फिलहाल अज्यूम कर रहा हूं कि वो बीटा ऑफ डेप्थ जीरो है, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे ये बीटा ऑफ इक्विटी फाइंड करना है यहां से, तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये फॉर्मूले को हमने टर्न अराउंड कर दिया है। देखो बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड फर्म, राइट। कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, हाँ कंफ्यूज नहीं होना। देखो मुझे फाइंड करना है बेटा बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड फर्म, यानी ये 2.267 वाली वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड फर्म, मैंने क्यों लिया, हाँ आप समझना, बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड फर्म मतलब मैंने 1.36 लिया यहां पे, राइट। क्यों लिया पता है, क्योंकि 1.36 असेट का बीटा है, राइट। 1.36 बेटा असेट का बीटा है, और असेट का जो बीटा है ना, वो लेवर्ड फर्म हो या अनलेवर्ड फर्म हो, असेट का बीटा तो सेम ही रहने वाला है, 1.36 1.36, राइट। तो अगर मैंने यहां पर बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड फर्म लिखा है तो देखो मैंने ब्रैकेट में भी दिया हुआ है, और बीटा ऑफ असेट, मतलब सिंपल ये वाला वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इसको इनवर्स कर देंगे, है ना, इसको इनवर्स कर देंगे बेटा। ये डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में है वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर वाली जो पार्ट है बेटा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा,
ठीक है, मतलब देखो सिंपल, अगर मुझे इसी फॉर्मूले में से बीटा ऑफ इक्विटी निकालना है, मैं कैसे निकालूं? बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, राइट, बीटा ऑफ असेट, ये वाला वैल्यू है ना 1.36 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो जो, जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में आ जाएगा, इनवर्स करना पड़ेगा ना। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्थ इंटू 1 - टी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। यही फॉर्मूला है बेटा, यही फॉर्मूला है, इसी को मैंने टर्न अराउंड करके बीटा ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया है ये। ठीक है, अगर आपको लगता है ना मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तो आप ये वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला याद रखो, है ना। इक्विटी का बीटा, डेप्थ का बीटा, इसका वेटेड एवरेज कर लिया, तो मुझे एसेट का बीटा मिलेगा। बस ये याद रखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल के आप फाइंड कर सकते हो, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हुआ। नोट, बीटा ऑफ डेप्थ विल बी 0 इफ केडी एंड आरएफ इज सेम। अब समझो ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा। बीटा ऑफ डेप्थ विल बी 0 इफ केडी एंड आरएफ इज सेम। केडी कॉस्ट ऑफ डेप्थ और आरएफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, आरएफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो रिटर्न मिलता है वो रिस्क फ्री होता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिटर्न रिस्क फ्री है, मतलब उसका बीटा 0 है, गवर्नमेंट का बीटा 0 है ना। तो अगर कॉस्ट ऑफ डेप्थ मतलब जो डेप्थ है डिबेंचर बेटा, उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, है ना, उस पर हम लोग इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर आरएफ और केडी सेम है, तो आरएफ का बीटा 0 है, तो केडी का बीटा भी 0 रहेगा ना। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखना, बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे होता है कि केडी और आरएफ सेम है, समझ जाना कि डेप्थ का बीटा 0 है। ठीक है, अच्छा एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। क्वेश्चन में डेप्थ का बीटा नहीं दिया है तो आप समझ जाओ उसका बीटा 0 है। ठीक है, सेकंड नोट पढ़ना, इफ केडी एंड आरएफ इज डिफरेंट। अगर केडी और आरएफ डिफरेंट है तो फिर डेप्थ का बीटा कैसे कैलकुलेट करना। देखो यहां पर बेटा समझो, यहां पर केडी और आरएफ दोनों सेम है। अगर केडी और आरएफ सेम है तो आप समझ जाओ बीटा ऑफ डेप्थ 0 रहेगा। ठीक है, नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, अगर कॉस्ट ऑफ डेप्थ है ना, मतलब डिबेंचर पे जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, तो फिर मुझे बेटा बीटा ऑफ डेप्थ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है, केडी माइनस आर एफ। केडी माइनस आर एफ, यहां पर केडी ज्यादा होगा, है ना, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए लेके जा रहा हूं। केडी यहां पे ज्यादा होगा, आर एफ कम होगा, राइट। क्यों? क्योंकि डेप्थ का बीटा थोड़ा सा है, डेप्थ का बीटा थोड़ा सा है, 0.1 0.2 कुछ तो भी होगा, है ना। इसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कंपैरिजन में डेप्थ रिस्की है बेटा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा 0 होता है, डेप्थ का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है ना। डेप्थ का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, तो फिर वो डेप्थ पे रिटर्न भी आरएफ से ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, देखो एक चीज समझो, अगर आपको डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करना है या गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, हाँ, समझो कि गवर्नमेंट का बीटा 0 है और डिबेंचर का बीटा मान लो 0.2 है, थोड़ा सा ही है पर है। अब आप मुझे बताना, यहां से रिटर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आपको 6% मिल रहा है पर एनम, तो डेप्थ पे जो रिटर्न आपको मिलेगा ना वो 6 से ज्यादा ही होगा, राइट, 6 से ज्यादा ही होगा बेटा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसका रिस्क ले रहे हो ना आप थोड़ा सा, जहां पे रिस्क बढ़ता है ना तो रिक्वायर्ड रिटर्न भी बढ़ता है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि इसका रिटर्न ज्यादा रहेगा, केडी। अब ये केडी है बेटा, ये केडी हो गया 7% और आरएफ 6% है, बराबर है। तो आप समझना, केडी माइनस आरएफ करना है हमको, है ना, केडी माइनस आरएफ। मान लो केडी 7% है, डिबेंचर का रिटर्न, माइनस आरएफ 6% है, तो न्यूमरेटर में आपका 1 आ गया।
ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे आर एम माइनस आर एफ। याद करो, आर एम माइनस आर एफ हम लोग रिस्क प्रीमियम को बोलते हैं, है ना। जो सीएपीएम में हम लोग आर एम माइनस आर एफ करते हैं ना, ये वो है। इससे आप डिवाइड करो, आपको डेप्थ का बीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बेटा। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। ठीक है, पहले बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे, अभी पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट डाल रहे हैं वो लोग। हाँ, बहुत लेवल हाई हो गया है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केडीआरएफ सेम है तो आप समझ जाना कि डिबेंचर का बीटा, डेप्थ का बीटा 0 ही रहेगा। लेकिन केडी और आरएफ सेम नहीं है ना, तो फिर इन दैट केस आपको डेप्थ का बीटा फाइंड करना है। तो केडी माइनस आरएफ, कितना एक्स्ट्रा रिटर्न वो डिबेंचर दे रहा है वो न्यूमरेटर में ले लो, डिवाइड बाय रिस्क प्रीमियम, आर एम माइनस आर एफ। प्रपोर्शनेट आपको मिल जाएगा डेप्थ का बीटा, बीटा ऑफ डेप्थ। ठीक है, अब अभी तक मैंने क्या बताया आपको, मैं फटाफट आपको कंक्लूजन बता रहा हूं। हाँ, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, अनलेवर्ड फर्म है तो असेट का बीटा और इक्विटी का बीटा सेम रहेगा। हाँ, कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 2, लेवर्ड फर्म है तो असेट का बीटा और इक्विटी का बीटा सेम नहीं रहेगा। और आप ये बैलेंस करके भी नहीं लिख लेना, मतलब ये 1.36 बैलेंसिंग 1.36 नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो बीटाज होते हैं ना, वो हमेशा वेटेड एवरेज करके ही आते हैं। इक्विटी और डेब्ट दोनों का वेटेड एवरेज करके ही ये 1.36 आएगा। इन दैट केस आपको इक्विटी का बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। और अगर इनकम टैक्स रेट है तो फिर मैंने बताया आपको कि जहां जहां वैल्यू ऑफ डेप्थ है वहां पे आपने इंटू 1 - t कर लेना, बस इतना याद रखो। डन। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन, लेवर्ड फर्म हो या अनलेवर्ड फर्म हो बेटा, असेट का बेटा सेम रहेगा अगर वो सेम कंपनी है ना। मान लो सेम कंपनी है, लास्ट ईयर वो अनलेवर्ड थी, करंट ईयर में लेवर्ड बन गई, राइट। तो लेवर्ड अनलेवर्ड होने से सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, है ना। असेट तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, तो असेट का बेटा विल ऑलवेज रिमेन सेम, 1.36 1.36। ठीक है, फोर्थ कंक्लूजन, इक्विटी का बीटा लेवर्ड फर्म का, राइट, विल बी मोर देन इक्विटी बीटा ऑफ अनलेवर्ड फर्म। ठीक है, ये चार चीजें बेटा आपको याद रखनी है, चार कंक्लूजन आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, अ कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन 3 प्रोजेक्ट्स, राइट। और देखो, जब भी लेवर्ड अनलेवर्ड वाला क्वेश्चन आया ना, तो सिंपल तरीका है बेटा, बैलेंस शीट बना लेना आपने, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होगा कि भाई मुझे सॉल्व कैसे करना है। हाँ, अ कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन 3 प्रोजेक्ट्स P1 P2 एंड P3, और उनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है, राइट। तो आंसर स्टार्ट करते हैं बेटा। वर्किंग नोट नंबर 1 कर लेना, बैलेंस शीट फाइंड कर, बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेना, बैलेंस शीट ड्रॉ करना। ठीक है, असेट साइड, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। इसकी कॉस्ट है 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, और इनका बीटा भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं, ये वैल्यू है। हाँ, और इनका बीटा भी आपको दिया हुआ है। बीटा है 1.2, 1 और 0.9। ठीक है, इतना। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रीड करना, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ असेट बीटा, मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है, असेट का बीटा। ठीक है, तो असेट का बीटा फाइंड करना है तो सारे असेट्स का वेटेड एवरेज करना, डायरेक्टली प्लस नहीं करना, मैंने बताया वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल 100 लाख है बेटा, वैल्यू सारी 100 लाख है। हाँ, वैल्यू सारी 100 लाख है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, बीटा ऑफ असेट फाइंड करना है, वेटेड एवरेज करेंगे बेटा। तो कैसे करते हैं, बीटा ले लो प्रोजेक्ट 1 का 1.2 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 30 प्लस 0.9 इंटू 20
और होल डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स कर लेना 100, राइट। मुझे बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है बीटा ऑफ असेट। बीटा ऑफ असेट 1.2 इंटू 50, 1 इंटू 30, 0.9 इंटू 20, 108 डिवाइडेड बाय 100, 1.08 आता है क्या, आप मुझे बताओ। 1.08 आता है क्या, बताओ जल्दी फटाफट। इज इट 1.08, राइट। ये हमारा असेट का बीटा आ गया। हाँ, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी बीटा इफ देर इज नो डेप्थ। नो डेप्थ का मतलब क्या हो गया, कंपनी लेवर्ड है क्या अनलेवर्ड है। नो डेप्थ यानी कंपनी अनलेवर्ड है बेटा, है ना, अनलेवर्ड है। आप मुझे बताओ इक्विटी का बीटा, देखो ये 100 लाख, यहां पर मैं लिखू 1.08। हाँ, बीटा ऑफ एसेट आप लिख लो 1.08। अब लाइबिलिटी साइड का वैल्यू, राइट, वैल्यू एंड बीटा, तो लाइबिलिटी साइड का वैल्यू भी टोटल 100 ही रहेगा, 100 लाख रुपीज इन लैक्स है, और टोटल बीटा भी बेटा 1.08 ही रहेगा। तो हमेशा याद रखना असेट साइड की जो टोटल वैल्यू है वही लाइबिलिटी साइड की रहेगी, बैलेंस शीट बेटा टैली करना पड़ता है अपने को, और जो बीटा ऑफ असेट है वही बीटा ऑफ लाइबिलिटी रहेगा, इसको बीटा ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं 1.08। अब ये अनलेवर्ड कंपनी है ना, मतलब सिर्फ इक्विटी है बेटा, और इक्विटी का वैल्यू होगा पूरा का पूरा 100 लाख, है ना। आप मुझे बताओ इक्विटी का बीटा कितना होगा, इक्विटी का बीटा कितना होगा। इक्विटी का बीटा 1.08 ही होगा, वेरी गुड, 1.08 ही होगा, बिकॉज देर इज नो डेप्थ, है ना, देर इज नो डेप्थ। तो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बी, हमको फाइंड करना है बेटा बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड फर्म। तो बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड फर्म फाइंड करना है, तो सिंपल बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ एसेट रहेगा, तो 1.08, बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ एसेट रहेगा 1.08, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, सी वैल्यू ऑफ इक्विटी बीटा इफ द कंपनी हैज डेप्थ ऑफ 60 लाख, ठीक है। अब यहां पे हम अज्यूम करेंगे, यहां पे हम अज्यूम करेंगे कि डेप्थ 60 लाख है, मतलब इक्विटी बाकी का 40 लाख रहेगा। ये लेवर्ड कंपनी है ना, अब ये लेवर्ड कंपनी है, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेप्थ 60 लाख है, राइट। तो फिर बचा हुआ जो 40 लाख है ना वो इक्विटी है, मतलब टोटल 100 लाख है, ये हमको अज्यूम करना है। सी, फिर से बैलेंस शीट बनाता हूं बेटा मैं। हाँ, अब ये बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं किसकी, लेवर्ड फर्म की, क्योंकि अब ये फर्म लेवर्ड बन गई, अब ये फर्म लेवर्ड बन गई, ठीक है। तो देखो P1, P2, P3 वैल्यू 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, बीटा 1.21, 0.9, टोटल वैल्यू 100 लाख, असेट का जो बीटा है ये हमने फाइंड किया है 1.08 वेटेड एवरेज करके, बराबर है। अब लाइबिलिटी साइड ध्यान देना, लाइबिलिटी साइड में इक्विटी और डेप्थ दोनों है ना। डेप्थ बोला हुआ है क्वेश्चन में 60 लाख वैल्यू है, इक्विटी बाकी का 40 लाख रहेगा, टोटल 100 लाख, टोटल 100 लाख, राइट। डेप्थ का बीटा आपको दिया नहीं है, डेप्थ का बीटा आपको दिया नहीं है, तो इसका बीटा आप 0 अज्यूम कर लेना, बराबर है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो आप, इसको मैं एक्स अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, वैल्यू ऑफ इक्विटी बीटा, वैल्यू ऑफ इक्विटी बीटा, इक्विटी का बीटा फाइंड करना है इफ द कंपनी हैज डेप्थ ऑफ 60 लाख। अब ये सेम रहेगा क्या, बताओ मुझे, 1.08
जो टोटल बीटा ऑफ एसेट था वही इक्विटी का बीटा रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा बेटा। हाँ, टोटल इज 1.08, नो डाउट, क्योंकि एसेट का बीटा 1.08 है तो लाइबिलिटी साइड का बीटा भी 1.08 ही रहेगा, पर वही इक्विटी का बीटा भी रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे डेप्थ है। अब मुझे इक्विटी का बीटा फाइंड करने के लिए वही वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। वेरी सिंपल बेटा, इक्विटी और डेप्थ का आप दोनों का वेटेड एवरेज करो और आंसर उसका 1.08 आना चाहिए। हाँ, तो देखो फॉर्मूला ऐसा हो सकता है, बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेप्थ इंटू वैल्यू ऑफ डेप्थ होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्थ, मतलब होल डिवाइडेड बाय 100, सिंपल। ठीक है, तो बीटा ऑफ असेट है 1.08 टोटल ना, टोटल। बीटा ऑफ इक्विटी एक्स अज्यूम किया है, उसका वैल्यू 40 लाख है बेटा। बीटा ऑफ डेप्थ 0 है ना, और उसका वैल्यू 60 लाख है। होल डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, 40 प्लस 60 यानी डिवाइड बाय 100 सिंपली। तो 100 इंटू 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो लेफ्ट हैंड साइड 108 हो गया, इन इज इक्वल टू 40x प्लस 0 इंटू 60 तो 0 हो गया, उसको छोड़ दो। x इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 40, 2.7, 2.7, राइट। तो हमको इक्विटी का बीटा मिल गया। हाँ, बीटा ऑफ इक्विटी ये हमको मिल गया। एक्स की वैल्यू मतलब बीटा ऑफ इक्विटी, ये हमको फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, आप खाली क्या करो, कैलकुलेटर के ऊपर x 2.7 आया, इसका वेटेड एवरेज करके चेक करो। 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 0 इंटू 60 तो 0 हो गया, उसको छोड़ दो। 2.7 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, 2.7 है, x इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, ये टोटल 1.08 मिलता है कि देखो, जस्ट टू वेरीफाई, जस्ट टू वेरीफाई। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे टैक्स रेट नहीं था हमारे पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड इज अ 100% इक्विटी कंपनी, 100% इक्विटी कंपनी, राइट। बैलेंस शीट बनाते हैं, 100% इक्विटी कंपनी, इसका मतलब अनलेवर्ड है, राइट। सिर्फ इक्विटी है, डेप्थ नहीं है। हाँ, अनलेवर्ड, उसका इक्विटी का बीटा 1.3 है, इक्विटी का बीटा 1.3 है। ठीक है, फाइंड आउट इट्स इक्विटी बीटा if it decided to issue debt to the extent of 30% of total capital, बराबर है। टैक्स रेट, टैक्स रेट 40%, अब यहां पे 40% टैक्स रेट है। हाँ, तो ये जो पार्ट है बेटा, ये समझो बिफोर वाली बैलेंस शीट है अपनी, ये बिफोर वाली बैलेंस शीट है। अब आफ्टर वाली बैलेंस शीट, आफ्टर का मतलब आफ्टर इश्यूइंग डेप्थ। अब जब डेप्थ इश्यू हो गया तो ये कंपनी लेवर्ड बन गई, ये कंपनी लेवर्ड हो गई। अब यहां पर इक्विटी है और डेप्थ है।
अब आप देखना बेटा, इक्विटी और डेप्थ का वैल्यू दिया नहीं है, वी डोंट हैव इक्विटी और डेप्थ वैल्यू, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ तो भी अज्यूम कर लो। इक्विटी 100 अज्यूम कर सकते हो, 10 अज्यूम कर सकते हो, 1 अज्यूम कर सकते हो, जो आपको अज्यूम करना है कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अज्यूम करते हैं 100 लाख। सपोज इक्विटी का वैल्यू 100 लाख था और उसका बीटा था 1.3 जब वो अनलेवर्ड था, बराबर है। अब उन्होंने क्या बोला है, कंपनी ने डेप्थ इशू किया 30% ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल तो 100 है ना, पहले तो सिर्फ इक्विटी था, मतलब टोटल 100 है, टोटल 100 है। टोटल बीटा 1.3 है। आप मुझे बताओ असेट का बीटा कितना होगा, अनलेवर्ड कंपनी का, अनलेवर्ड कंपनी का असेट का बीटा कितना, अनलेवर्ड कंपनी का असेट का बीटा 1.3 होगा बेटा, है ना। सेम, सेम है ना, हमने बात की थी ना, अनलेवर्ड कंपनी है तो असेट का बीटा और इक्विटी का बीटा सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने क्या किया, 30% ऑफ 100 मतलब 30 लाख का डेप्थ इश्यू कर दिया, तो रिमेनिंग इक्विटी बचा 70 लाख का। मतलब इन्होंने इक्विटी बायबैक कर दिया होगा 30 लाख से और 30 लाख के डिवेंचर इशू कर दिए होंगे। स्टिल द टोटल वैल्यू इज 100 लाख, है ना। अब मुझे बताओ असेट्स का टोटल भी तो 100 लाख ही होगा बेटा, असेट का बीटा भी 1.3 ही होगा। मैंने क्या बताया था, कंपनी अनलेवर्ड हो या लेवर्ड हो, असेट का जो बीटा है वो तो 1.3 ही रहने वाला है। देखो अपना एग्जाम्पल, 1.36 था असेट का बीटा जब वो अनलेवर्ड था, लेवर्ड हुआ तब भी 1.36 ही है। एसेट के बीटा पे तो कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है ना। तो जहां 1.3 था अनलेवर्ड था तब, तो लेवर्ड होने के बाद भी एसेट का बीटा तो 1.3 ही रहने वाला है, बराबर है। टोटल 1.3 क्लियर। अब डेप्थ का बीटा के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे बीटा उसका 0 है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो आप क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड आउट इट्स इक्विटी बीटा if it decided to issue debt to the extent of 30% of total capital, राइट। ये हमको फाइंड करना है, इक्विटी का बीटा फाइंड करना है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड का भी 1.3 रहेगा, यस, है ना। अब मुझे इक्विटी का बीटा फाइंड करना है, तो आप डायरेक्टली बैलेंस करके 1.3 नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेटेड एवरेज करने के बाद, इक्विटी और डेप्थ का बीटा का वेटेड एवरेज करने के बाद ही 1.3 आता है बेटा। ठीक है, तब अपने को फॉर्मूला यूज करना है, करो स्टार्ट। बीटा ऑफ एसेट 1.3 है टोटल, टोटल। बीटा ऑफ इक्विटी, इसको एक्स अज्यूम कर लेंगे, इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी 70 लाख प्लस बीटा ऑफ डेप्थ इनटू वैल्यू ऑफ डेप्थ। लेकिन यहां पर टैक्स रेट क्वेश्चन में है, यहां पर क्वेश्चन में टैक्स रेट है बेटा, तो हमको वैल्यू ऑफ डेप्थ इनटू 1 - t करना पड़ेगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं था, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्थ, फिर जहां वैल्यू ऑफ डेप्थ है वहां पे इनटू 1 - टैक्स रेट करना पड़ेगा। राइट, तो ये तो 1.3 ही रहेगा, इसको एक्स अज्यूम कर लो, वैल्यू ऑफ इक्विटी 70 लाख है प्लस, हाँ, इसको आप देखो 1 भी अज्यूम कर सकते हो, इक्विटी को 1, इक्विटी को 1 अज्यूम कर लो, इक्विटी को 1 अज्यूम किया तो फिर डेप्थ होगा 0.3, इक्विटी होगा 0.7, टोटल 1। मतलब आप इक्विटी को जो मैंने 100 अज्यूम किया ना, आप उसको 1 भी अज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटा ऑफ डेप्थ 0 है बेटा, हाँ, वैल्यू ऑफ डेप्थ खाली लिखने के लिए लिख रहे हैं हम लोग, वैसे भी 0 ही आने वाला है, वो 30
इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, देखो आप क्वेश्चन में 40% है, तो 40% कैन बी रिटर्न एज 0.4 होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी 70 प्लस वैल्यू ऑफ डेप्थ 30 इंटू 1 माइनस 0.4, 1 माइनस टैक्स रेट, इसको हमको सॉल्व करना है। तो 1.3 इज इक्वल टू 70x, हाँ, प्लस ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सबसे पहले 30, देखो ये 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 हो गया, 30 इंटू 0.6 करेंगे बेटा तो 18 हो जाएगा, है ना। 70 प्लस 18 डिवाइड बाय 88 करना पड़ेगा, ठीक है। अब 88 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, तो लेफ्ट हैंड साइड में 114.4 इज इक्वल टू 70x, x इज इक्वल टू 114.4 डिवाइडेड बाय 70, 1.63, राइट। 2 डेसिमल लेना है तो 1.63, 3 डेसिमल लेना है तो 1.634,